बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-मोमिनून का तारुफ। कुरान मजीद की जो है 23 यानी 23 सूरत है। ये कुरान पाक के 18 पारे में है। ये सूरत जो है मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। ये सूरत जो है इसके 6 रकू हैं और 118 आयात हैं। वजह तस्मिया क्या है? इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत कद अफलहल मोमिनून से लिया गया है। फजीलत क्या है? सूरत मोमिनून की इब्तदाई आयात बहुत फजीलत की हामिल हैं। हज़रत उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर 10 ऐसी आयात नाजिल हुई हैं जो उन पर अमल करेगा वह जन्नत में जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद अफलहल मोमिनून से शुरू करके 10 आयात जो है वो तलावत जो है फरमाई। ये हदीस कहाँ पर है? जामे तिरमिज़ी में 3137 नंबर पर है। मौज़ूआत सूरत अल-मोमिनून के आगाज़ में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सफ़ात का तज़किरा किया है। इसके बाद इंसान की पैदाइश, आसमान और ज़मीन की पैदाइश, नबातात और हैवानात की पैदाइश और दूसरे आसारे कायनात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। फिर अंबिया कराम और उनकी उम्मतों के किस्से जो बतौर इबरत बयान किए गए। इन किस्सों के बाद लोगों को बताया गया है दुनियावी खुशहाली, मालो दौलत और मालो औलाद, कुव्वत व इक़्तिदार वो चीज़ें नहीं हैं जो किसी शख्स या गिरोह के राह रास्त पर होने की यकीनी अलामत हो। इसी तरह किसी का गरीब और खस्ताहाल होना भी इस बात का सबूत नहीं है कि अल्लाह उससे और उसके रवैये से नाराज़ है। असल चीज़ ईमान है, खुदा तरसी है, रासबाजी है, जिस पर अल्लाह के हाँ जो है महबूब या मकबूस होने का दारोमदार है। इसके बाद इन आसार की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो कायनात में और ख़ुद इंसान के अपने वजूद में मौजूद है। फिर नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई है कि खा ये लोग तुम्हारे मुकाबले में कितना ही बुरा रवैया इख्तियार करें, तुम भले तरीक़ों से ही मुदाफ़मत करना। आखिर पर मुखालिफिन हक़ को आखिरत की बाज़ पुरस से डराया गया है।